साल 2019 में पीएम मोदी ने कहा था कि वो 5 साल में भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में लगे हुए हैं। 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आज 2024 में हमारी इकोनॉमी 3.7 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लेकिन क्या इंडिया अगले 5 साल यानी कि 2029 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएगा? क्या हमारा देश इतना कैपेबल है कि अगले 5 साल में वो इस टारगेट को पूरा कर ले? चलो साथ मिलके इसका आंसर जानते हैं। सबसे पहले हमारे भारत का यूथ एक यंग यूथ है, जिसकी वजह से भारत को इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बूस्ट मिल सकता है। लेकिन ये बूस्ट जब ही मिलेगा जब यूथ के पास जॉब हो, क्योंकि इंडिया का 83% यूथ आज बेरोजगार है। लेकिन वहीं हमारे देश की जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन साथ ही इंडिया में बेरोजगारी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ये कारनामा सिर्फ इंडिया में ही होता है, क्योंकि अगर जीडीपी बढ़ रही है इसका मतलब देश में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। आपके पास चीज़ें खरीदने के लिए पैसे हैं, और अगर आपके पास पैसे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास जॉब भी होगी। यानी कि अगर जीडीपी बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम होगी। लेकिन इंडिया में बेरोजगारी और जीडीपी एक साथ बढ़ रही है। गवर्नमेंट कई बार कुछ चीज़ों को ऊपर नीचे करके एक स्टेबल जीडीपी दिखा देती है, और यही बात गीता गोपीनाथ ने भी कही थी साल 2019 में। ये IMF की डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है। खैर, बेरोजगारी एक अलग मुद्दा है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। पिछले एक दशक में इंडिया की FDI में 2023 में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंडिया का फॉरेन इन्वेस्टमेंट 43% से नीचे गिरा है। इसका मतलब है कि लोग इंडिया में कम पैसा लगा रहे हैं, और जब लोग इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं तो आखिर इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट कैसे मिलेगा? मेक इन इंडिया के थ्रू गवर्नमेंट ने कई कंपनीज को भारत में इनवाइट करा था कि आओ, आप चाहे सामान कहीं पर भी बेचो लेकिन मैन्युफैक्चर हमारे देश में करो, जिससे इंडिया में जॉब तो बनती ही, साथ में इंडिया इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता। लेकिन ये फेल रहा, क्योंकि इसे सही से इम्प्लीमेंट किया ही नहीं गया। वहीं मेक इन इंडिया स्कीम से कंपनीज इंडिया तो नहीं आई, लेकिन 2021 की रिपोर्ट में बोला गया था कि 2700 से भी ज्यादा कंपनी ने अपने ऑपरेशन इंडिया में बंद कर दिए हैं 2014 से 2021 के बीच। अब बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन ये भी 4.4% तक कम हुआ है। और तो और कुछ रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में इंडस्ट्री से डिपेंडेंस कम हो रही है और एग्रीकल्चर में डिपेंडेंस बढ़ रही है। अगर हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो हमें 8% की ग्रोथ रेट चाहिए होगी कम से कम 5 सालों तक। मूडीज ने इंडिया की 2024 की ग्रोथ रेट को 7.5% से कम करके 7.1% कर दिया है, यानी कि 0.4% की गिरावट। और तो और हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए और भी ज्यादा जॉब्स क्रिएट करनी होगी, यानी यूथ के लिए जॉब का जुगाड़ करना होगा, स्पेशली फीमेल्स के लिए। 2022 से 2023 में जो कामकाज करने वाले लोग हैं उनमें फीमेल सिर्फ 16% रह गई हैं, लेकिन 2018 से 19 में ये नंबर 22% तक था। भारत की टोटल पॉपुलेशन में 48% फीमेल्स है, लेकिन इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में फीमेल का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 16% है। अगर हम इसे चाइना से कंपेयर करें तो चाइना की महिला जीडीपी में 40% तक का योगदान करती हैं। और बहुत सी इंडियन कंपनीज तो इंडिया को छोड़ के बाहर चली गई है इंडिया की खतरनाक कंडीशंस की वजह से। ऊपर से क्लाइमेट चेंज 2024 की गर्मी ने सबको परेशान कर दिया है। इंडिया के 75% लोग फिजिकल लेबर रिलेटेड काम करते हैं, जैसे मजदूरी करना, रोड साइड दुकान लगाना, खेती करना। और गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन होता है, जिससे जल्दी थकान होती है और प्रोडक्टिविटी 5 से 10% तक कम हो जाती है। रिपोर्ट के हिसाब से 2030 तक क्लाइमेट चेंज से होने वाला प्रोडक्टिविटी लॉस का हमारी जीडीपी पर 2.5 से 4.5% तक का इम्पैक्ट हो सकता है। खैर, क्लाइमेट चेंज और गर्मी के सॉल्यूशन पर मैंने पहले से वीडियो बना दी है, जिसमें मैंने बताया है कि पेड़ लगाने से क्लाइमेट चेंज को क्यों नहीं रोका जा सकता, उसे जरूर देखना। अब टॉपिक पे आते हैं। ये सब देख के पता लगता है कि शायद इंडिया 5 साल में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी ना बन पाए, लेकिन देखो ये पॉसिबल है। लेकिन हाँ, इससे इंडिया की आम जनता को शायद फायदा ना मिले। आम जनता को फायदा क्यों नहीं मिलेगा ये भी पता करते हैं। इंडिया की 73% वेल्थ सिर्फ टॉप 10% लोग ही जनरेट करते हैं, यानी कि इंडिया का 73% पैसा सिर्फ टॉप 10% लोगों के पास है। यानी कि हो सकता है कि हमारा देश तो अमीर हो जाए और अमीर भी और अमीर हो जाए,
लेकिन आप और हम और गरीब हो जाएं, और इस रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा हो भी रहा है। ऊपर से हमारे देश में जॉब बने या ना बने, लेकिन जॉब कम जरूर हो रही है, क्योंकि 130 कंपनी ने 37,000 से भी ज्यादा लोगों को जॉब से निकाल दिया है। इंडिया के लोगों की हाउस होल्ड सेविंग जीडीपी की सिर्फ 5.1% हो गई है, जो पिछले 47 साल में सबसे कम है। यहाँ तक कि कोरोना वायरस के टाइम पे भी हाउस होल्ड सेविंग 11.5% थी जीडीपी की। ये नंबर साफ दिखाता है कि लोगों की सेविंग बचत कम हुई है। इसका मेन कारण इन्फ्लेशन हो सकता है, क्योंकि लोगों के पास जॉब ही नहीं है और इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, जिससे हमारी इकोनॉमी में तो ग्रोथ मिल रही है, लेकिन गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है, इंडिया की इकोनॉमी अगर 5 ट्रिलियन हो भी गई तो आप उम्मीद मत रखना कि आपके अच्छे दिन आएंगे। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से उल्टा भी हो सकता है, आप और गरीब भी हो सकते हो। लेकिन क्योंकि इंडिया का 73% वेल्थ जनरेट टॉप 10% लोग करते हैं, तो इंडिया का 5 ट्रिलियन डॉलर बनने का ये सपना सिर्फ सपना नहीं है, हकीकत है। 2027 तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन ही जाएगा, और ये IMF का भी कहना है। लेकिन क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा? क्या भारत एजुकेशन में और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा? अभी भारत एजुकेशन में जीडीपी का 2.9% इन्वेस्ट करता है। क्या 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने के बाद भारत इसे भी इंक्रीज करेगा? ये भी सोचने वाली बात है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी वगैरह में एक अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि अभी से देखने को मिल भी रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर चलेंगे कितने टाइम तक, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि हाल ही में पिछले 10 दिन में बिहार के अंदर 5 ब्रिजेस कोलैप्स कर गए हैं। राम मंदिर की छत लीक होने लगी है। अटल सेतु ब्रिज, जो कि 12 जनवरी 2024 को ओपन किया गया था, उसमें भी क्रैक आ गए हैं। टोटल अगर देखा जाए तो इंडिया 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तो बन जाएगा, लेकिन इससे शायद आम जनता को ज्यादा फायदा ना मिले। तो उम्मीद करेंगे कि ये सब एनालिसिस देखने के बाद आपको सारा फंडा समझ आ गया होगा। तो यार एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है रिसर्च में। तो चलो मिलते हैं किसी ऐसे ही एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉच फुल वीडियो।